नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय संविधान, और आज इसका जो है 10वीं क्लास है। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मूल अधिकारों के विषय में। मूल अधिकारों के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं दोस्तों। आज ये हमारा इसका चौथा भाग है जहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ संविधान सभा को हमने पढ़ लिया था, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, ये सब हमने कर लिया था। मूल अधिकार हमने शुरू किया था। एक और क्लास अभी अपने को करनी पड़ेगी और उसके बाद ये टॉपिक अपना पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा, मूल अधिकारों की अगर हमने बात की थी तो भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल रूप में 7 मौलिक अधिकार थे हमारे पास में। वर्तमान में देखिएगा, अगर हम कहें संपत्ति का अधिकार तो इसको हटा दिया गया है और 6 मूल अधिकार हमारे पास में हैं, जिसमें से हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया, दूसरा हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के विषय में। इन तीनों के अधिकारों के विषय में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को और बात करते हैं हम। तीसरा जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा दिया गया है वो आर्टिकल 23 और 24 में है। तो 2 आर्टिकल जो हैं वो हमारे इसी से संबंधित हैं, 23 और 24, जिसके अंतर्गत हमें शोषण के अधिकार देते हैं, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध ये लगाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 23 में क्या है? 23 में है मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ बलात्श्रम यानी कि उससे ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता, उसकी इच्छा के विरुद्ध हमें उससे कार्य नहीं करवाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, बलात्श्रम का निषेध मानव के साथ दुर्व्यवहार किस रूप में? सामाजिक आर्थिक रूप में किसी भी प्रकार से। और बलात्श्रम के अंतर्गत देखिएगा, बंधुआ मजदूरी आती है, सागड़ी प्रथा आती है, हाली प्रथा आती है, बेगार प्रथा आती है। ये पुरानी परंपराएं, प्रथाएं हैं, इन सभी का इसके द्वारा निषेध किया गया है। तो ये सारी इस तरह की परंपराएं थी, प्रथाएं थी, जहाँ पर आपसे क्या किया जाता था? काम करवाया जाता था, लेकिन उस काम करवाने के विरुद्ध किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जाता था, कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ऐसे सभी कामों को बेगार प्रथा के नाम से जानते हैं। ये सारे इसी के रूप हैं। अगर आपको इस प्रश्न को इसी रूप से पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा पर निषेध का जो है उल्लेख करता है, तो भी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 23। दोनों ही तरफ से हम इसे याद कर सकते हैं। और इसे कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मनुष्य से बलात्श्रम का निषेध करता है। बलात्श्रम में किस किस को शामिल किया हमने? बंधुआ मजदूरी, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, बेगार प्रथा। तो जब इसका निषेध करता है तो इसे विधि के द्वारा दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। दोस्तों, भारतीय संसद ने इसी अनुच्छेद की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1956 में मानव के अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम और 1976 में बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम भी पारित किया था। तो कानून के अंतर्गत बलात्श्रम को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे दंडित भी किया जा सकेगा, ऐसा इस अनुच्छेद में प्रावधान है। अनुच्छेद 23 की विशेषता ये है कि कोई राज्य भी ऐसा नहीं करवा सकता और कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं करवा सकता है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, अनुच्छेद 23 जो है वो राज्य के विरुद्ध भी है और अनुच्छेद 23 जो है वो व्यक्ति के विरुद्ध भी है, दोनों के विरुद्ध है दोस्तों। किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी है और किसी राज्य के विरुद्ध भी है दोस्तों। यहाँ न्यायालय के अनुसार दुर्व्यापार के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान शामिल है? तो देखिएगा, क्या क्या नहीं किया जा सकता। दास प्रथा है। देखिए, समय समय पर न्यायालय ने इसकी व्याख्या की और न्यायालय के द्वारा जो है कौन से प्रावधान देखिए दुर्व्यापार में आते हैं। तो दास प्रथा है, सागड़ी प्रथा है, बंधुआ मजदूरी है, महिला और बच्चों का अनैतिक व्यापार यानी उनको खरीदना बेचना, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, न्यूनतम पारिश्रमिक से कम कार्य, न्यूनतम पारिश्रमिक से भी उसको क्या मिल रहा है? कार्य अधिक करवाया जा रहा है।
और न्यूनतम पारिश्रमिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। आप इसको किसी भी रूप में समझिएगा, सिंपल सी बात है ये। मतलब पारिश्रमिक जितना दिया जाना चाहिए था उससे कम दिया जा रहा है और उससे अधिक कार्य उससे करवाया जा रहा है दोस्तों। किसी भी प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। फिर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही अनुच्छेद 23 द्वारा अपराध घोषित करने के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत दंड प्रदान करने के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। हमने कहा अनुच्छेद 23 बलात्श्रम का निषेध करता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, बेगार प्रथा है, सागड़ी प्रथा है, बंधुआ मजदूरी है, इन सभी के लिए अगर उसको दंड देना है तो दंड देने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। ये हमें याद रखना है। 23(2) में क्या प्रावधान है? 23(2) ये प्रावधान करता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य श्रम की योजना को लागू कर सकता है। देखिए, जहां हमने ये कहा कि 23 ये कहता है कि जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता, वहीं 23(2) हम इसका अपवाद मान सकते हैं। 23(2) ये कहता है कि कोई अगर उद्देश्य ही सार्वजनिक है जिसमें सबका फायदा है तो उस स्थान पर जो है राज्य अनिवार्य श्रम की योजना को, किसी योजना को लागू कर सकता है दोस्तों। लेकिन इस तरह से लागू करने में वो किसी धर्म विशेष, किसी मूल वंश, जाति, लिंग, वर्ग या इनमें से किसी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा दोस्तों। तो 23 ये कहता है कि जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता, बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता। वहीं 23(2) ये कहता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य श्रम की योजना को लागू कर सकता है, लेकिन वो उसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों के मध्य। अनुच्छेद 24 बिल्कुल सिंपल है, ये बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। उसी का एक अगला भाग अपने कह सकते हैं। बाल श्रम इसके अंतर्गत आता है कि भारतीय संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने के काम, खान के काम तथा अन्य किसी जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता। जैसे कोई पटाखा फैक्ट्री है, कोई ऐसा ज्वलनशील काम है, खान का काम है, कारखाने हैं, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 24 हमें कहता है और ये अधिकार बिल्कुल निरपेक्ष है, इसका कोई अपवाद हमें देखने को नहीं मिलता। कुछ भी ऐसा नहीं है कि राज्य इन परिस्थितियों में बच्चों को काम पे लगा सकता है, नहीं। 14 साल से कम के बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थिति में कारखाने में, खानों में या जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। ये 24 तो याद रहेगा दोस्तों। 23 तो जहाँ बलात्श्रम का निषेध करता है, वहीं 24 बाल श्रम का निषेध करता है दोस्तों। ये जबरदस्ती श्रम है और ये बाल श्रम है, बच्चों से संबंधित है। फिर अगला जो हमारा अधिकार आता है, चौथा अधिकार, वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो अधिकार है हमारा 25 से 28 यानी 4 अनुच्छेदों में आपको देखने को मिलेगा। कितने अनुच्छेद हैं इसमें दोस्तों? इसमें 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। तो अनुच्छेद 25 में जो दिया गया है वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो इसके अंतर्गत दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, 25 हमें क्या क्या सुविधाएं देता है, क्या क्या अधिकार देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की या प्रचार करने की स्वतंत्रता हमारे पास में है। अब अगर हम बात करें भी अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है, एक एक चीज़ को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अंतःकरण का अभिप्राय है भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है उसको ईश्वर का कोई भी रूप हो, ईश्वर का कोई भी रूप है, साकार है, निराकार है, कैसे भी रूप के साथ अपनी इच्छा से वो किसी भी ढंग से संबंध बना सकता है, ये ऐसा कहता है अंतःकरण। यानी हम ईश्वर का कोई सा भी रूप पाने, उसके साथ किसी भी रूप में हमारा कोई संबंध स्थापित होता है तो वो हम कर सकते हैं। इसे हम अंतःकरण की स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। दूसरा हमने कहा किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है दोस्तों। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, भारत के समस्त नागरिकों को किसी भी धर्म को, वे हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं और अपने धार्मिक विश्वास, जो भी हमारी धार्मिक विश्वास है उनको हम सार्वभौमिक कर सकते हैं और सार्वभौमिक रूप से हम उसकी घोषणा भी कर सकते हैं। ये दूसरे पार्ट के अंतर्गत किसी को धर्म को मानने के लिए आ जाएगा। फिर हमने कहा आचरण करने का अधिकार। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी नागरिक है हमारा,
उसको अपने धर्म से संबंधित कोई भी क्या है कर्म कांड है, धर्म में क्या होता है कर्म कांड, जैसे पूजा पाठ वगैरह जो होता है ना, धूप बत्ती कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर्म कांडों में आती है। तो कोई भी कर्म कांड है, धार्मिक पूजा है, परंपरा है, समारोह है, इनको प्रदर्शित करने का भी अधिकार हमें आचरण के अधिकार के अंतर्गत मिल जाता है। फिर हमने कहा प्रचार का अधिकार, तो ये क्या कहता है, इसका अभिप्राय हम ऐसे लेते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी जो धार्मिक आस्था है वो उसके विचारों का, शिक्षाओं का प्रचार करने का अधिकार उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो इतने प्रकार के आधार हमारे पास में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्वच्छंद हो, इनके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद इसके अंतर्गत प्रस्तावना में जो हमने पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द को जोड़ा था, उसका जो तत्व है वो इसी के द्वारा परिलक्षित होता है। दोस्तों तो एक प्रकार से ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कर रहा है ना। जिस स्वतंत्रता की बात हम हमारे संविधान की प्रस्तावना में करते हैं वही यहाँ पर भी हमें परिलक्षित होता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अभी हमने बात की, वह किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, वह उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। आचरण का मतलब कर्मकांड, पूजा पाठ जो भी है वो कर सकता है, और उसका प्रचार, उसकी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए भी बिल्कुल स्वतंत्र है। तो इस के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म को मानने या न मानने का अधिकार भी मिल जाता है। वो किसी धर्म को माने या न माने, तो जहाँ पर हम कहते हैं आस्तिक, वहीं पर नास्तिक होने का अधिकार भी हमें कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 25 ही हमें प्रदान करता है। एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए भी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है, तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, या हम कहें भी पंथ निरपेक्षता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है, तो वो आएगा 25। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए पूजा, उपासना की विधियों और धार्मिक जीवन शैली के अनुसार आचरण करने का अधिकार है, डिस्कस कर चुके हैं अपने। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार भी मिल जाता है, वह अपने धर्म की शिक्षाओं का प्रचार कर सकता है। तो व्यक्ति 25 के अंतर्गत किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसकी शिक्षाओं का प्रचार कर सकता है। ये सारे अधिकार हमें यहाँ से मिलते हैं। स्टेनलेसासवाद जो हुआ था 1977 में, उसमें उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन दिया कि धर्म परिवर्तित करने का अधिकार भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। देखिएगा, जरूरी नहीं है कि जिस धर्म में हमारा जन्म हो गया हम उसी धर्म को मानते रहें, हम चाहें तो हमारे धर्म का परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो जैसा हमने कहा 25 में कहता है कि हम किसी धर्म को माने या न माने, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद ये प्रावधान देता है, अधिकार देता है। तो धर्म परिवर्तन का अधिकार भी इसमें शामिल है, बशर्ते ये जो धर्म परिवर्तन हुआ हो वह अंतःकरण के अनुसार, आपकी स्वयं की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। किसी दबाव या लोभ के अंदर किया गया है तो फिर वो धर्मांतरण के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस अधिकार पर भी हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। 3 आधार हैं, सामान्यतः आपको यही मिलेंगे, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर, है ना। कोई ऐसा आचरण अपने कर रहे हैं जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, तो फिर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोई ऐसा आचरण है देखिए धर्म का जिससे लोक व्यवस्था खराब हो सकती है, तो फिर उससे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 25(2) क्या कहता है, इसके अंतर्गत 2 हैं। 25(2)(a) क्या कहता है, राज्य धार्मिक विषय से संबंधित किसी गैर धार्मिक मामले को, देखिएगा हमने क्या कहा, धार्मिक विषय से संबंधित कोई गैर धार्मिक मामला है, जैसे किसी धर्म में कोई आर्थिक, राजनीतिक या लौकिक मामला है, तो उस मामले में विधि बनाकर उसे विनियमित भी कर सकता है। सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी। ध्यान दीजिएगा, 2 बातें हमने यहाँ कही। 25(2) में ए और बी के अंतर्गत ये प्रावधान हमें देखने को मिलता है कि राज्य धार्मिक विषय से संबंधित, यानी किसी धर्म में कोई गैर धार्मिक मामला है ना, तो उससे गैर धार्मिक मामले से संबंधित राजनीतिक या लौकिक मामले में विधि बनाकर उसे विनियमित कर सकता है। दूसरी बात, सामाजिक और समाज सुधार के लिए जो भी सार्वजनिक प्रकार की संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं हिंदुओं की, वो हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
इसी अधिकार के अंतर्गत आता है सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करने का अधिकार, और उसके धार्मिक कृपाण जो धारण करते हैं सिख, वो भी उनके धार्मिक आचरण का ही एक आवश्यक अंग माना जाता है। तो आवश्यक अंग मानने के कारण वैसे हम कहते हैं ना कि निरायुध सम्मेलन नहीं कर सकते, हथियार लेकर के नहीं चल सकते, लेकिन कृपाण धारण करना इनके धार्मिक आचरण का ही एक आवश्यक अंग है। आवश्यक का मतलब है कि जिसको इससे हटाया नहीं जा सकता है, तो ये भी क्या है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये इसी अधिकार के अंतर्गत आता है। जिस हिंदू शब्द की बात हम यहाँ कर रहे हैं, हिंदुओं की जिस हिंदू शब्द की बात यहाँ हम कर रहे हैं, उसमें जैन भी शामिल है, बौद्ध भी शामिल है और सिख भी शामिल होते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। जहाँ 25 में हमने देखा हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो 26 कहता है हम हमारे धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे, किसी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, कोई भी धार्मिक संप्रदाय है, कोई उसका अनुभाग है, तो उसको लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए निम्न प्रकार के अधिकार हैं। नंबर 1 अधिकार उसके पास में आता है, धार्मिक और दान के उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसका पोषण कर सकता है। तो किसी भी धार्मिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। कोई धार्मिक संस्था है जो किस लिए बनाई जा रही है, धार्मिक उद्देश्य के लिए, दान आदि के लिए बनाई जा रही है, तो उसको बनाया जा सकता है अनुच्छेद 26 के अनुसार। और इसी से मिलता है धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। इसी से ये जो संस्था बनेगी वो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकती है। उसके नाम से चल और अचल संपत्ति भी हो सकती है, उसका स्वामित्व भी किया जा सकता है दोस्तों। और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी उसके पास में आता है। तो 26 अनुच्छेद क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का जब आप प्रचार कर रहे हैं तो आप संस्था भी बना सकते हैं और उस संस्था का प्रबंधन भी कर सकते हैं। उस संस्था की कोई चल अचल संपत्ति भी हो सकती है और उसका विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी हमें प्राप्त होता है इसी अनुच्छेद के द्वारा। बस इसके ऊपर हमने जब कहा भी लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाते हैं, हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और इनके अधीन रहते हुए ही हम कोई संस्थाएं की स्थापना कर सकते हैं। कोई ऐसी संस्था को नहीं बना सकते जिससे लोक व्यवस्था खराब होती हो, सदाचार खराब होता हो, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता हो, ऐसी संस्था को हम नहीं बना सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 27 किसको कहता है, धार्मिक करों की छूट को कहता है। यानी धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता किसी भी व्यक्ति के ऊपर। यहाँ हम देखें कि इसमें ये उपबंध किया गया है कि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि या पोषण के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा राज्य है और ये व्यक्ति है और ये कोई धर्म है, इसका कोई और धर्म हो सकता है सेम ही हो, कोई अन्य धर्म भी हो सकता है, किसी धर्म को मानता है या नहीं मानता। राज्य अपना धर्म कोई मान लेता है मान लीजिएगा, या इस धर्म का विकास करने के लिए सभी लोगों पर टैक्स लगा देता है, कोई कर लगा देता है किसी व्यक्ति पे, उसने क्या किया, कर लगा दिया इस धर्म के पोषण करने के लिए, तो ऐसा किया नहीं जा सकेगा, है ना। तो इसको कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, इस कर को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। दूसरा ये कहता है कि राज्य की अपनी क्या होती है, आय होती है। इस आय का उपयोग भी इस किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कभी नहीं किया जा सकेगा। तो दो बातें हैं इसमें धार्मिक करों की अदायगी से छूट के संबंध में। एक तो कि राज्य किसी धर्म विशेष के लिए टैक्स नहीं लगा सकता और लगाए तो उसको देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। दूसरी बात, वो राज्य की आय जो है उसका उपयोग भी किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन में नहीं कर सकता है। लेकिन राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए, अगर राज्य, अब इसका अपवाद कह सकते हैं ये कि राज्य सभी धर्मों को समान महत्व दे रहा है और राजकीय धन का प्रयोग करता है तो वो 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ऐसा कहा गया है। यदि वो किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन दे रहा है लेकिन सभी धर्मों का महत्व समान कर रहा है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसा किया जा सकता है। ऐसा 27 का अपवाद के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि राज्य धर्म से जुड़े हुए गैर धार्मिक कार्यों या लोक व्यवस्था संबंधित कार्य करता है तो उसे भी 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो दो चीज़ें हमने कही, एक तो राजकीय धन का प्रयोग सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए, दूसरा हमने कहा कि धर्म से जुड़े हुए गैर धार्मिक कार्य हैं, लोक व्यवस्था संबंधी कार्यों में इसका उपयोग करता है तो भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
अनुच्छेद 28 की बात करें तो धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। ध्यान दीजिएगा, 28 किसकी बात करता है? प्रतिबंध की बात करता है। किससे? धार्मिक शिक्षाओं की। यानी ये कहता है 28(1) कि राज्य निधि से मतलब इसको आप सिंपल भाषा में समझिएगा, कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान है तो उसमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी, किसी विशेष धार्मिक शिक्षा को नहीं दे सकते हैं। 28(2) कहता है कि ऐसी शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना किसी ट्रस्ट या बोर्ड के अंतर्गत की गई है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी। हमने ये कहा भी राज्य निधि से पोषित, जिसमें सरकारी पैसा लगा वो नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने कोई ट्रस्ट बनाया है, किसी के बोर्ड के अधीन है, तो फिर यहाँ पर प्रदान की जा सकेगी। 28(3) कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित होने या धार्मिक सभाओं में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक उस व्यक्ति ने स्वयं जो वयस्क हो या यदि वयस्क है तो उसके संरक्षक के द्वारा सहमति प्रदान नहीं की जाए। सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ आपको कि 28(3) पहले वापस देखिएगा। 28(1) कहता है कि किसी भी सरकारी राज्य निधि से पोषित अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। तो इसी में से निकला 28(2) कि जो बाकी बच गए, जो किसी ट्रस्ट या बोर्ड ने बनाया तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। तीसरा फिर यही आता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान है, राज्य निधि से कोई प्राप्त शिक्षण संस्थान है, तो वहाँ पर कोई धार्मिक सभा हो रही है ना, तो वहाँ पर कोई धार्मिक सभा उपस्थित हो रही है तो वहाँ पर उस किसी व्यक्ति को आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई वयस्क है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता उसकी मर्जी के बिना, और अवयस्क है तो उसको अपने संरक्षक की सहमति लेनी होगी तभी वो उसमें आ सकता है। तो ये इसका प्रावधान है अनुच्छेद 28 का। इसके बाद में हमारा अगला जो अधिकार आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल छोटा सा अधिकार है, ये 2 आर्टिकल में आता है 29 और 30 में। 29 और 30 ये विशेषतः किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं इसमें। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी कोई विशेष भाषा हो, यानी कोई भी ऐसा नागरिक या नागरिकों का समूह है जिसकी कोई विशेष भाषा है, कोई विशेष लिपि है या कोई विशेष संस्कृति है, तो उसे उसको बनाए रखने का अधिकार भी होगा दोस्तों। ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा पोषित है, राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, तो वहाँ किसी भी नागरिक को केवल धर्म, केवल मूल वंश, केवल जाति या इनमें से किसी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। पहले दोस्तों हमें इस बात को समझ लेना है 29 क्या कह रहा है। 29 क्या कह रहा है कि राज्य निधि से कोई पोषित संस्था है तो वहाँ पर धर्म मूल वंश के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। प्रवेश से वंचित की बात करते हैं। शिक्षण संस्थानों की बात करें तो हम मोटे तौर पर हम इन शिक्षण संस्थानों को 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 में वो आएगी जो पूर्णतया राज्य निधि से संचालित है। दूसरी वो आएगी राज्य से आंशिक सहायता प्राप्त करती है, आंशिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं हैं। तीसरी वो आएगी वो जो राज्य से क्या है, मान्यता प्राप्त है ना। तो और चौथी से एक अपने ले सकते हैं जो राज्य से मान्यता प्राप्त है, आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त है, राज्य निधि से पूर्णतः संचालित है। एक हम लेंगे जो किसी बोर्ड या ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई है। तो ये जब भी हम बात करते हैं तो शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश की जब भी बात आती है तो ये याद रखिएगा, राज्य निधि से जो पूर्णता आती है अधिकतर हम उन्हीं को प्रतिबंधित कर रहे हैं दोस्तों। किससे कर रहे हैं? राज्य निधि से वाले को। आंशिक मान्यता प्राप्त बोर्ड वाली ये चीज़ें हमारी थोड़ी सी अलग आती हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखें कि पूर्णतः ये जो राज्य निधि से पूर्णतः संचालित है ना, यहीं पर धार्मिक शिक्षा क्या है, प्रतिबंधित है। तो पिछला अनुच्छेद हमने देखा था ना, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो राज्य निधि वाले में ही पूर्णतः क्या होती है, प्रतिबंधित होती है दोस्तों, बाकियों में नहीं होती है। जैसे जैसे प्रावधान आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको देख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ ये देखना था कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें 30वां अनुच्छेद जो है हमारा संस्कृति और शिक्षा का, वो भी किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है दोस्तों। यहाँ देखिएगा, धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।
अब अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पहचान को रख सकता है और अपने उसके विकास के लिए जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है और उनका प्रशासन भी कर सकता है। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य जो है किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा में से किसी आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आती है। ध्यान दीजिएगा, एक तो हमने यहाँ पर ये कहा कि धर्म या भाषा पर आधारित कोई अल्पसंख्यक वर्ग है तो वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकेगा। दूसरी बात, शिक्षण संस्थानों की सहायता प्रदान करने में राज्य किसी भी शिक्षण संस्थाओं को सहायता दे रहा है, कोई अनुदान दे रहा है तो राज्य किसी भी संस्था का इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आती है। तो दोस्तों इसमें इतना ही था और एक हमारा अधिकार और रह जाता है, उसकी बात अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करके जाइएगा। दोस्तों कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपके कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, उसी से इसमें सुधार भी किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इससे मिलता तो कुछ नहीं है लेकिन एक हौसला ज़रूर मिलता है। यूट्यूब थोड़ा सा उसको लोगों को और दिखा देता है, आप जैसे किसी बंधु के पास में और पहुंच पाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह का क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं मिलता है, पूरा सिलेबस भी केवल आपको यहीं करवाया जाता है। तो दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।